आज इस वीडियो की शुरुआत कुछ अलग अंदाज से की जा रही है और अंदाज कुछ शायराना होने वाला है। ठीक है ना? तो गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बनारस की बात करने वाले हैं और विशेषकर बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करने वाले हैं। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। आज हम उसकी बात करेंगे। बनारस एक ऐसा शहर, काफ़ी पुराना शहर है। इसको कहा जाता है कि शायद ये वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर है। भारत तो है ही है, विश्व का सबसे पुराना शहर है। जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसी के इर्द गिर्द बनारस में भी उतना ही डेवलपमेंट हो गया था जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था और बाकी अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी उस टाइम पे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में जानेंगे, इस मंदिर का इतिहास जानेंगे और इसमें क्या क्या नया ऐड किया गया है उसको जानेंगे। माना कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ठीक है ना? तो आइए कुछ हम लोग इसकी हम लोग खास बातें जान लेते हैं। ठीक है ना? काशी विश्वनाथ धाम की कुछ खास बातें जान लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रधानमंत्री की बनारस। ठीक है ना? और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबे समय इस परियोजना पर काम किया जा रहा था और करीब 32 महीने में बाबा के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का विस्तार गंगा तट तक है। ठीक है ना? काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या फिर आचमन की मान्यता है। आचमन मतलब जल पीना। ठीक है ना? अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे और सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही हो, मतलब आंगन में ही हो। तो आप इस दृश्य को इमेजिन कर सकते हैं और ये दृश्य अपने आप में ही एक अद्भुत है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले बनारस गया था तो बिल्कुल बनारस चेंज हो चुका है। रोडें काफ़ी चौड़ी हैं। ठीक है ना? काफ़ी कुछ काम हो रहा है और इसका तो अभी पहला फेज़ कंप्लीट हो, पूरी तरह से कॉरिडोर बना भी नहीं है। अगर जब बन जाएगा तो क्या कहने। तो आइए हम लोग इसके कुछ खास बातों पर गौर फरमाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम की खास बातें क्या हैं? करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह तैयार है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों में से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। ठीक है ना? छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर हैं और आपको बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास एक रोड जिसको कहते हैं, क्योंकि देखिए बनारस काफ़ी पुराना शहर है तो कनेक्टिविटी वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। तो अब उसको रिकनेक्ट किया जा रहा है गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर से। पहले गलियाँ वहाँ पे बहुत फेमस है, बनारस से गलियाँ जिसको कहा जाता है। ठीक है ना? गलियों से होके आप एक गली में घुसेंगे, कहीं आप कहीं और निकल जाएंगे। तो और वहाँ पे एक खास बात है कि हर घर में मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है ना? हर घर में आपको एक मंदिर मिलेगा और बहुत अच्छे लोग बनारस से होते हैं। तो इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। जब इतने बड़े परिसर में बनाया गया है तो यकीनन वहाँ से कुछ लोगों को हटना पड़ा होगा। ठीक है? तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को जो ये कॉरिडोर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इनमें काशी की महिमा का वर्णन किया गया है, मतलब काशी के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताएं बताई गई है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर हैं, चौक हैं, 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल है, म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अब देखिए, ये तो कुछ बात हो गई, जनरल बातें हो गई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, क्या क्या है और क्या क्या और ऐड किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास के बारे में बात करते हैं।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। हिस्टोरिकन्स के मुताबिक जो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे राजा टोडरमल ने कराया था। टोडरमल ने कराया था। ओके। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बीबीसी को यह बताया है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। हालांकि यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, यह बात ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है, क्योंकि राजा टोडरमल की भी हैसियत एक अकबर के दरबार में अकबर के भी बराबर ही थी। तो बेसिकली वो जो कहते थे वही होता था और उन्हें कोई भी करने के लिए अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। कहा जाता है करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहाँ पे कोई विश्वनाथ जी का मंदिर नहीं था। इसके बाद आता है साल 1735। 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 2000 वर्ग मीटर में फैले मंदिर के दर्शन के लिए लोग तंग गलियों से होकर आना पड़ता था, लेकिन इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद लोग अब बड़ी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई कुछ इतिहास की बात है। अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व क्या है। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। दूर दूर से लोग यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। काशी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों की मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा और इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। कभी आप भी मौका मिले तो बनारस ज़रूर जाइए। वहाँ की लस्सी फेमस है, वहाँ के पान फेमस है और बनारसी साड़ी तो टाइम पे वर्ल्ड तक में एक्सपोर्ट होती है। ओके, तो आप खुद ही जाइए, खुद ही देखिए और वहाँ पे घाट को जाके अवश्य देखिएगा। लगभग छोटे बड़े 100 से ज़्यादा ही घाट वहाँ पे हैं और सबसे पॉपुलर घाट 80 घाट, मणिकर्णिका घाट है, कई सारे और घाट हैं। जाइए, अपने दोस्तों के लिए जाइए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाइए या फिर अकेले ही निकल जाइए। जाइएगा ज़रूर और जाइएगा तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन ज़रूर करिएगा। तो हर हर महादेव के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करने जा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।